आज अपन मांग की कीमत लोच पढ़ेंगे, यानी चौथा लेसन। 3 लेसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आपने मांग के नियम का अर्थ पढ़ा हुआ है। कीमत मात्रा में विपरीत संबंध होता है, ये आपने पढ़ा। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है, और कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ये मैंने वापस से आपको बताया हुआ है। लेकिन अब अपन जो पढ़ेंगे वो है कीमत लोच। लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि कितना उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी कि कीमत में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मांग पर कितना पड़ता है, हाउ मेनी, कितना पड़ता है। तो ये जो मापने की वो है तो उसको अपन कीमत लोच कहते हैं। तो कैसे इसको मापेंगे? इसको मापने का जो सूत्र है वो तो ये है, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र है मांग मात्रा में प्रतिशत कहो या अनुपातिक कहो, तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको अपन थ्योरी में कैसे लिखेंगे, ये तो सूत्र है, और अब अपन लिखेंगे कैसे? कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के तहत मांग मात्रा में जो अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने क्या बोला है? श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी कि मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, अब इसको अपन जो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है इसको इंग्लिश रूप में कैसे लिखेंगे? P0 अपॉन, इसी को ही देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 अपॉन Q0 इंटू Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0। ठीक है, ये भी एक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा या इस सूत्र के द्वारा किसी से भी अपन सवाल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए यदि आपसे बोलता है तो कैसे लिखेंगे? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। Q1 का मतलब क्या होता है? नई मात्रा, और Q0 का मतलब होता है पुरानी मात्रा। ऐसे ही यदि आपसे वो कहे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, यानी P1 नई कीमत और P0 का मतलब होता है पुरानी कीमत। यदि आप इसको एक साथ ऐसे लिखा है ना हिंदी में, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0। ठीक है, और इसके नीचे ये लिख रहा है आपका अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, इसको अपन सवाल के द्वारा भी करेंगे जो मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है ना, और जब अपन सूत्र में लिखेंगे तो इसको 100 को 100 से 100 कट गया तो बस इतना ही सूत्र रह जाएगा आपका, ये वाला ही। ठीक है, दूसरा सूत्र आप इस सूत्र से भी क्या कर सकते हैं? सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है आपका एक क्वेश्चन है मांग की लोच की श्रेणियाँ। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। सवाल भी आपको यदि बोलता है तो वो सवाल भी 4 नंबर के ही आते हैं। तो मांग की लोच की श्रेणियाँ, मांग की लोच की कितनी श्रेणियाँ हैं? 5 श्रेणियाँ हैं। सबसे पहली जो है आपकी पूर्णतया लोचदार मांग, जिसको कि अपन क्या कहते हैं? अनंत लोच। ईपी इलास्टिक ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये चित्र जो है पॉइंट आपका, ये कैसे बनेगा? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। दूसरी जो लोच है पूर्णतया बेलोचदार मांग, जिसको कि अपन कहते हैं शून्य लोच, और ईपी इज इक्वल टू शून्य। ईपी का मतलब इलास्टिक ऑफ प्राइस, और इज इक्वल टू कैसी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, और इकाई के बराबर लोच, इसको लोचदार मांग कहते हैं, और इसका वक्र जो होता है आयताकार अति परवलय वक्र के अनुसार होता है। ठीक है, और ईपी इज इक्वल टू 1। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आयताकार इकाई के बराबर लोच या आयताकार अति परवलय वक्र का आकार कैसा होता है, तो आप बता सकते हो इकाई के बराबर। आयताकार अति परवलय वक्र का आकार कैसा होता है? इकाई के बराबर लोच का। चौथा है इकाई से अधिक लोच, इसको अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं, यानी ईपी ग्रेटर देन 1। ये आपको जो चित्र ये बीच में जो लगा हुआ है वो ग्रेटर देन है, किसकी तरफ मुँह खुला हुआ? ईपी की तरफ, यानी आपकी इलास्टिक ऑफ प्राइस कैसी है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1 से। ठीक है, और 5वां है इकाई से कम लोच। इकाई से कम लोच को बेलोचदार मांग कहते हैं, यानी इकाई से कम लोच है इसको। तो ईपी लेस देन 1, यानी 1 से लोच क्या है? कम है। ये ध्यान रखें, अपन लोच की तुलना किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। कहीं पर तो
ई पी इजिकल टू इन्फिनिटी है, तो कहीं ई पी इजिकल टू 0 है, कहीं ई पी इजिकल टू 1 है। तो यहाँ पर आपकी ई पी ग्रेटर देन 1 है, तो ये आपकी ई पी लेस देन 1 है। ठीक है, अब मैं आपको पहली बात बता रही हूँ। पहला पॉइंट है आपका पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग जिसको मैं चित्र के द्वारा ही बता रही हूँ, फिर आप थ्योरी पढ़ लेना। देखो, ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत को दर्शाया। ये जो है मांग वक्र आपका सीधा जा रहा है, यानी किसके समानांतर है? ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। आप इसमें देख रहे हो कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत तो ओपी है, लेकिन मात्रा में आप देख रहे हो परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले आपकी ओ क्यू मात्रा थी, वही ओपी कीमत थी। अब आपकी ओ क्यू मात्रा से ओ क्यू डैश इधर भी हो सकती है, यानी मात्रा कम भी ले सकते हैं और मात्रा आपकी ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है? पूर्णतया लोचदार, यानी ई पी इजिकल टू इन्फिनिटी, यानी अनंत लोच होती है। ठीक है, अब दूसरा, इसको आप व्याख्या भी लिख सकते हो। ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा, ओ वाई अक्ष पर कीमत को, पी जो रेखा है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर है। जब कीमत ओ पी है तो मांग आपकी ओ क्यू है, पी ओ पी कीमत पर ही मांग ओ क्यू डैश है, ओ पी कीमत पर ही मांग कितनी है? ओ क्यू 1 है। यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब दूसरी पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार को भी मैं आपको बताऊंगी किससे? डायग्राम से। ये आप देख रहे हो पूर्णतया बेलोचदार का, आप ये देख रहे हो जब कीमत में तो परिवर्तन जस्ट विपरीत हो गया। कीमत में तो परिवर्तन होता है, पी पी डैश हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लिखा हुआ है ना, देखो ये, जब कीमत में परिवर्तन होता है किंतु मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। ये गलत लिखा हुआ है, आप लिख लेना यहाँ पर बेलोचदार। ठीक है, बेलोचदार होती है। पूर्णतया लोचदार की जगह आपको यहाँ पर बेलोच लिखना है। ठीक है, बेलोचदार होती है। ठीक है, तीसरी है आपकी इकाई के बराबर लोच, यानी लोचदार मांग। जब कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, यानी कि यदि आप ये देख रहे हो, यदि जिस अनुपात में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है, जैसे 25% में कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो मात्रा में कितनी? 25% की ही कमी होगी। यानी कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर या लोचदार मांग। तो जब कीमत में जिस अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो ऐसी मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। यानी इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? आयताकार अति परवलय वक्र के अनुसार। ये जो वक्र बन रहा है इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये है ना ओपी कीमत है, तब मात्रा ओ क्यू है। ठीक है, और ये आपका आयत बन गया, नहीं बन गया? ओ क्यू और पी ए। आज आयत, आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप ये देख रहे हो, ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, आधार और स्तंभ दोनों बराबर है कि नहीं है? अब आप ये देख रहे हो, तो जिस अनुपात में कीमत में, तो इस वक्र को ढलान नुमा भी बना सकते हो। जब आपसे आयताकार अति परवलय वक्र के लिए बोले तो आपको इस तरह से ढाल वाला चित्र बनाना है। ठीक है ना, तो ये आयताकार, तो माँ जो आपकी है लोचदार मांग, उसका आकार कैसा होता है? आयताकार अति परवलय के अनुसार होता है। तो ये आपका बन ही रहा है, और ये जो वक्र बन रहा है आयताकार अति परवलय के अनुसार है, लोचदार मांग है। और चौथा है आपका अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग को पहले मैं चित्र के द्वारा बताऊंगी, यानी कि इसमें आपका कीमत में तो कम परिवर्तन, आपको ये दूरी दिखाई दे रही है, कीमत में तो कम परिवर्तन लेकिन मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। दिख रहा है ना, क्यू से क्यू डैश मात्रा ज़्यादा है, लेकिन पी से पी डैश, यानी कीमत में तो कम कमी हुई है लेकिन मात्रा में अधिक वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। क्यों होती है? आप ये भी जानते हो, क्योंकि आप देखो सर्दी, आपके अभी दिवाली ऑफ़र आएगा, थोड़ी सी कीमत वस्तुओं में कमी हो जाएगी, और या इसके साथ ये ऑफ़र दिया जा रहा है, वो ऑफ़र दिया जा रहा है, तो आप क्या करते हो? अधिक लेते हो। गाड़ी के साथ ये चीज़ फ्री है, सोने का सिक्का फ्री है, या वो फ्री है, तो आप उसके साथ लेने के लिए चल देते हो। तो ऐसी जो मांग की लोच होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। ईपी ग्रेटर देन 1, ये जो है आपने देखा था वो आपका सीधा था, तीनों मतलब आपका ये वाला जो वक्र था इसमें देखो ये ऐसे बना हुआ है, इकाई के बराबर लोच,
ठीक है। इकाई के बराबर में ये आपको दूरी दिखाई दे रही है, और ये जो है इकाई से अधिक में ये थोड़ा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, ये आपका इकाई से अधिक है। और ये जो है अंदर की साइड में घुस रहा है, यानी ये कौन सा है आपका, इकाई से कम है। तो ठीक है, ये आपका अत्यधिक लोचदार मांग हो गया। ठीक है। अब है आपकी बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोच, जिसमें कि कीमत में तो अधिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मात्रा में कैसा हो रहा है, कम परिवर्तन होता है। तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। ये आपको डेडी वक्र देख रहा है, इकाई से कम है। नमक की मांग, अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है आपकी, यही बेलोचदार यानी इकाई से कम होती है। ठीक है। आप नमक की मांग को शून्य लोच भी लिख सकते हो, क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की मांग में थोड़ा बहुत अपन परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन मात्रा जो नमक जो होता है, नमक की मांग की लोच कैसी होती है, शून्य लोच होती है। क्यों? क्योंकि चाहे नमक सस्ता आए या महंगा आए, आपकी महीने में एक थैली लगती है तो आप एक ही थैली यूज़ करेंगे। यदि सस्ता आने लगे, 20 रुपये की जगह 10 रुपये की थैली आने लगी, तो आप क्या 2 थैली लाओगे, क्योंकि आपके तो लगता ही है एक